श्री राधा विणोधस्त सखी वृंद की, गिरिराज महाराज की, पंचतत्व नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, गोपेश्वर महादेव की, कर्पूर गौरांगी गोपी की, वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। बोलो राधाष्टमी महामहोत्सव की, राधा रानी शुभ प्राकट्य तिथि महामहोत्सव की, बोलो राधा रानी की, वेणु माधव प्रिय श्री श्रीमती राधा रानी की जय। तो आज पवित्र राधाष्टमी महामहोत्सव है। यह राधा रानी की अतिशय करुणा है, कृपा है कि हम सब दीनहीन जीवात्माओं को वे अपनी संरक्षण में रखे हैं। ऐसा नहीं कि इस जीवन में अपितु अनंत काल से ही, जब से जीवात्मा भगवान को विरोध करके, राधा रानी को विरोध करके इस जगत में, भौम्य जगत में पतित हुआ, तब से ही श्रीमती राधा रानी, क्योंकि अनन्य रूप से हम सबको प्रेम करती हैं, वेणु माधव हम सबको अनन्य रूप से प्रेम करते हैं। इसी कारण जीव खुद भोग की वांछा रखते हुए इस माया जगत में, भोग जगत में, भौतिक जगत में पतित हुआ। कृष्ण भूलिया से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को स्मरण किया, उसकी भोग की विचार किया, भगवान के समतुल्य होने का मोक्षा किया, अर्थात साधारण जो बद्ध जीवात्मा है, इसी कारण इस जगत में पतित हुआ। लेकिन जो अनन्य पिता माता है, अनन्य रूप से हम सबको प्रेम करते हैं, हम अपनी स्वरूपस्थ सेवाओं में जो सन्निहित नहीं हुए, भौतिक क्रियाकलापों में ही अपनी यह बहुमूल्य राधा रानी की अनंत इच्छाओं को प्रत्यक्ष ही विरोध किए, तब भी वे करुणामयी, कृपामयी, वात्सल्यमयी आदि गुरु श्रीमती राधा रानी हम सबके उद्धार के क्रम को त्वरान्वित करने के लिए अपनी सखी मंजरी या गुरु तत्व को भेजे, और उन गुरु तत्वों के अतः प्रयासों के द्वारा जीव इस जीवन में, अगर वो शुद्ध भक्त के चरणारविंद में समर्पित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो यह भी गुरु तत्व की और सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी की ही अनन्य कृपा करुणा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। ऐसे श्रीमती राधा रानी की अनन्य कृपा कटाक्ष के कारण ही इस जीवन में अगर कोई शुद्ध भक्त स्वरूप सिद्ध और अपने निजी व्यक्तिगत गुरु तत्व को गुरु के रूप में, गुरु सखी के रूप में प्राप्त किया है, तो वो और कोई नहीं, अभिन्न रूप से श्रीमती राधा रानी ही, जो अपने दिव्य काय विभव से गुरु सखी को या गुरु तत्व को प्रकट किए हैं, वे ही व्यक्तिगत सूत्र में उस जीवात्मा के लिए कल्याण की परम उत्कर्ष को प्राप्त कराने के लिए गुरु तत्व के रूप में, गुरु सखी के रूप में प्रकट हुए हैं।
तो अभिन्न रूप में यह श्रीमती राधा रानी के ही अनन्य कृपा करुणा कटाक्ष है, जिस कारण हम प्रत्यक्ष या किसी किसी भक्तों के लिए परोक्ष रूप में गुरु तत्व उसके जीवन में प्रकट हुए हैं, उसकी कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी का ही अनन्य कृपा करुणा है। तो श्रीमती राधा रानी आदि गुरु है, समस्त गुरु तत्व के मूल गुरु आदि गुरु श्रीमती राधा रानी है। तो स्वयं भगवान भी कहते हैं जगत गुरु, जिनको भगवान का नाम है कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु भगवान कृष्ण भी कहते हैं राधिका रानी ही हमारी गुरु है। तो आदि गुरु श्रीमती राधा रानी है। राधिका माय प्रेम गुरु आमी शिष्य नटा, राधिका माय प्रेम गुरु आमी शिष्य नटा, सदा माय ननते कराए उद्धार, जगत गुरु कृष्ण कह रहे हैं राधिका माय प्रेमो गुरु, प्रेम की गुरु श्रीमती राधा रानी है और आमी शिष्य, हम उनके शिष्य हैं, अनन्य शिष्य हैं। तो हम सभी ही तात्विक रूप में श्रीमती राधा रानी के ही शिष्य हैं या परिकर हैं या उनकी चरण कृपा की ही रज के कारण हमारी जीवन की भक्ति की अस्तित्व है। अतिशय करुणा, अतिशय दया, अतिशय कृपा श्रीमती राधा रानी का है। तो इस सूत्र को यत्किंचित बिंदु मात्र भी अनुभव करने के लिए स्वयं कृष्ण इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। राधा रानी का काय, व्यूह एवं भाव तीनों को ही लेते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु राधिका का, राधा रानी का भाव, कांति अर्थात काय व्यूह, दिव्य काय व्यूह को प्रकट होते गौर वर्ण करते हुए वे प्रकट हुए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ऐसे श्रीमती राधा रानी जो तप्त कांचन स्वरूपा है, उनकी काय एवं व्यूह को लेते हुए स्वयं कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं, घने श्याम वर्ण के हैं, वे गौर वर्ण को स्वीकारे एवं वे गौरावतार, राधावतार के रूप में वो प्रकट हुए। श्री राधा भाव गौरावतार, हरे कृष्णा नाम गौरा लीला प्रचार, हरे कृष्णा नाम राधा भाव वे गौरा अवतार, श्री राधा रानी का भाव लेते हुए गौर अवतार चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हम सभी किसी भी सूत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में गौड़ीय परंपरा अर्थात चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में से युक्त। यद्यपि श्रीमती राधा रानी कृपा के भंडार होने के कारण कोई परंपरा या कोई संप्रदाय का अंतर्भुक्त नहीं है। हम कई बार कथाओं में बोले हुए हैं तथा साधु संत से हम सभी सुने हुए हैं कि राधा रानी ऐसे कि पशु पक्षी से लेकर के कीट पतंग को भी उद्धार किए हैं, विषय से विषय व्यक्ति को भी उद्धार किए हैं। यह राधा रानी की अनन्य कृपा करुणा है। गुरु सखी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप में वो समस्त जीवात्माओं का कल्याण का ही विधान करते हैं। तो आज की यह जो पवित्र दिवस है, श्रीमती राधा रानी की प्राकट्य दिवस है,
माधुर्य स्वरूपा कृष्ण भक्ति की परम जो वेग है और आकांक्षाएं हैं, लोभ है, उसको प्रत्यक्ष अपने जीवन काल में राधा रानी ने 100 वर्ष की वियोग काल में उन्होंने संदर्शन कराया। तो तथा उसका कण मात्र जो वेणुमाधव चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हुए गंभीरा विहारी लीला के क्रम में उन्होंने विरह भक्ति का, विप्रलम्ब भक्ति का संसाधन जो हम सब भक्तों के लिए प्रेरणा के सूत्र रूप में, और वो उसको उस लीलाओं को भी संदर्शन कराए। चैतन्य महाप्रभु विरह रस, विप्रलम्ब रस को निसंदेह हम सबको अनंत काल से ही भोग की क्रियाओं में, विकारों की क्रियाओं में सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से संयुक्त है। इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। अनादि कर्म फड़े पड़ी भवार नव जले परिवारे ना पाए उपाय। अनादि जीवन का कर्म फल है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, बीज है, कूट है। सदगुरु पहला तो मुख्य विषय वस्तु है सदगुरु, एक शुद्ध भक्त नित्य सिद्ध स्वरूप जो राधारानी की परिकर है या कोई गुरु तत्व है, उनका शरणागति लेने के लिए ही अनंत जीवन लग जाता है। ब्रह्मांड भ्रमण, अनंत ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई एक सौभाग्य नहीं, कृपाशील व्यक्ति, राधारानी की चरण की कृपाशील व्यक्ति ही गुरु के शरणागति लेने में किंचित समर्थ होता है। वो जानता है कि ये मेरे गुरु तत्व है, मैं उनकी नित्य दास हूँ, आमी नित्य दास। और हम सब दुखी हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को, राधा रानी को, गुरु सखी को अपना दास नहीं मानते हैं। कृष्ण जीव कृष्ण दास करले विश्वास तारार दुख नहीं। दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि जीव कृष्ण दास नहीं मान रहा, राधा दास नहीं मान रहा, गुरु दास नहीं मान रहा है, इसलिए वो दुख पा रहा है। तो ये दुख हालय से मुक्त होकर के राधा रानी के चरणों कमलों में जो जिस उद्देश्य से राधा रानी ने हमको प्रकट किया है कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण सुख संग में मोर सुख सेवन है, मेरा सुख है सेवा करना। तो इस सेवा का विलास हम रखें, सेवा विलास करे परम दासी। हम गुरु सखी के, राधा रानी के दासी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए अनन्य रूप से राधा वेणुमाधव की गुरु तत्व की सेवा में संयुक्त होने का परम लोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यह भी राधा रानी की अनन्य कृपा है। तो हम सभी यही राधा रानी की चरणों कमल में बारंबार 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 यही प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य से हम सबको श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया अनंत अनंत काल पहले, वह उद्देश्य साधित हो। श्रीमती राधा रानी की जो अनन्य इच्छा है, कृपामय करुणामय इच्छा है हम सब के लिए, वह इच्छा, उनकी इच्छा के अनुसार ही हमारा जीवन परिवेशित हो और गुरु सखी की इच्छा के अनुसार ही हमारा जीवन परिवेशित हो और वेणुमाधव की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन परिवेशित हो और हम नित्य रूप में गुरु सखी एवं श्रीमती राधा रानी एवं वेणुमाधव की अनन्य सेवा में संयुक्त हो जाए। प्रकट काल में ही जीवन रहते रहते गुरु की जो लोभ है कि कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन हमारा हो, संबंध हो, अविधेय हो, प्रयोजन हो, निसंदेह यह गुरु तत्व की अनुकंपा करुणा से ही संभवपर होगा। जो अखंड रूप से अनन्य रूप से श्रीमती राधा रानी की ही दासी हैं, उनकी सखी हैं या गुरु तत्व मंजरी है, आदि आदि स्वरूपों में वे इस जगत में कृपा विभा को परिप्रकाश करने के लिए उपस्थित है। तो हम कभी भी किसी भी संदर्भ में राधा रानी की कृपाओं को धारण करते हुए अपराध के क्रम में न जाए, अज्ञानता के क्रम में न जाए, असावधानता के क्रम में न जाए। बहुत हो गया, अब अनंत जीवन से भोग से लिप्त थे, भोग क्रियाओं से ही हमारा जीवन संसाधित था। तो वह सब भोग क्रियाएं केवल न शारीरिक रूप से विमुचित हो, अपितु मानसिक एवं वाचिक रूप से एवं तात्विक रूप में यह भोग जाए। और यह वृंदावन का दिव्य छटा, राधा रानी की यह दिव्य वृंदावन जो परिपूर्ण रूप से अविधेय का
परम सूत्रपात को करता है, वह हमारे नयन का उत्सव हो, संदर्शन का महामहोत्सव हो। यही राधा रानी के चरणों में अनन्य अनन्य अनंत प्रार्थनाएं हैं। वे कृपा करुणा की जो बिंदु भर भी हम सबके ऊपर दृष्टि करेंगे। निसंदेह गुरु सखी के माध्यम से, गुरु तत्व के माध्यम से हम राधा रानी की अनन्य इच्छाओं को परिपूर्ति करने में अपने सूत्र से तो समर्थ नहीं होंगे, परंतु राधा रानी की कृपा कटाक्ष के सूत्र से, वेणुमाधव की कृपा कटाक्ष के सूत्र से, सर्वोपरि गुरु सखी गुरु तत्व की कृपा कटाक्ष के सूत्र से निसंदेह हम समर्थ होंगे। यह क्योंकि ये कृपा का दरबार है, करुणा का दरबार है। इस दरबार में कृपा ही बरसता है और कुछ नहीं बरसता है। तो उन कृपाओं को धारण करने में हम समर्थ हो, वो भी उनकी कृपा से ही संभव होगा। तो ऐसे अतिशय दयालु, अतिशय कृपालु, करुणामयी आदि गुरु श्रीमती राधा रानी, वेणुमाधव प्रेयसी, वृंदावनेश्वरी प्रेयसी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के चरणों में बारंबार 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 अनंत बार प्रार्थना है। वे कृपा कटाक्ष का बिंदु भर भी हमको हमारे ऊपर दृष्टि करेंगे। निसंदेह हम इस सूत्र में सूत्रपात होंगे। बस व्यक्तिगत अणुस्वाधीनता जो अनंत काल से हम अपव्यवहार किए हैं, वह और अपव्यवहार ना हो। बहुत हो गया। अभी हम अपनी बर्बादी का जो नगर है और प्रतिष्ठित ना करें, अपनी सर्वनाश का जो 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 पर्वत है उस पर ना चढ़े, ना अपनी अकल्याण की प्रवाह में हम प्रवाहित ना हो। तो इसलिए विशेष रूप से साधकों को गुरु की अनुगत्य में उनकी इच्छाओं को ही परिपूर्ति करना ही अपना जीवन का सर्वस्व विचार करना चाहिए। तो अनुगत्य रूप में भजन करे। एक शुद्ध भक्त, स्वरूप सिद्ध भक्त, भक्तों के चरणों में प्रत्यक्ष रूप में, ना कि परोक्ष रूप में, जिनकी अवसर नहीं है परोक्ष रूप में रह रहे तो बात अलग है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में ही साधु के सहित अंतरंगता वृद्धि हो एवं उनकी इच्छाओं को सम्मान करते हुए ही हमारा जीवन का सर्वस्व समर्पित हो। यही राधा रानी के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करेंगे। अनुगत्य रूप में हमारा भजन सिद्ध हो, संबंध की परिपक्वता, विधेय की परिपक्वता एवं सर्वोपरि प्रयोजन की परिपक्वता भी श्रीमती राधा रानी की अनन्य कृपा कटाक्ष से, वेणुमाधव के अनन्य कृपा कटाक्ष से, गुरु सखी के अनन्य कृपा कटाक्ष से संपन्न होगा। इसमें कोई संदेह का अवकाश नहीं है, क्योंकि हम अनेक जन्मों से ही अपनी बर्बादी कर चुके हैं, अपनी सर्वनाश कर चुके हैं और इस जीवन में भी कर रहे हैं। कैसा यह आश्चर्य है। राधा रानी की कृपा करुणा की भंडार को हम तिरस्कृत करते हुए, उनकी कृपा करुणाओं की जो मूर्ति गुरु सखी को, गुरु तत्व को तिरस्कृत करते हुए हम अपने भोगों को ही अपना प्रभाव को विस्तार करने का जरिया मान रहे हैं। यह इससे बड़ा मूर्खता और क्या हो सकता है। हम अपनी मान को जगते हैं, अपनी मान की प्रतीक्षा करते हैं, अपमान से क्रोधित होते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं करता है हमारे अपमान से, और दूसरों के सम्मान से हम पीड़ित हो जाते हैं। यह सब प्रवृत्ति, चाहे वो राग हो, द्वेष हो, हिंसा हो, कपट हो, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य हो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा हो, चाहे वो वाचिक मानसिक या शारीरिक रूप में हो, निसंदेह इसका सर्वनाश हो। जैसे हिरण्यकशिपु को, भृंग को नृसिंहदेव अपने तीक्ष्ण नाखून से वे उसका सर्वनाश किए, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी जो आदि गुरु है उस रूप में तो वो उसका नाश नहीं करेंगे, निसंदेह कृपा करुणा के सूत्र से इसका नाश करेंगे। लेकिन हम सबको भी सतत प्रयासशील होना चाहिए, जो भगवत सूत्र से, क्योंकि हम भगवान के अंश से, हमारे अंदर भी विभुत स्वाधीनता तो नहीं है लेकिन अणु स्वाधीनता है। तो उस अणु स्वाधीनता का कभी भी किसी प्रकार से भी दुष्ट अज्ञानता, असमानता के कारण या अहंकार के कारण वो उसका दुरुपयोग ना हो, इसका हम सतत प्रयास करें। उनकी कृपा से निसंदेह होगा। लेकिन अणुस्वाधीनता का व्यवहार करेंगे और बहुत प्रवृत्ति सूक्ष्म प्रवृत्तियों से जुझे रहेंगे तो निसंदेह ये राधा रानी की जो कृपा करुणा का जो भंडार है उसको प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। यह देखा गया साधकों में काम विकारों से तो मुक्त हो जाते हैं,
परंतु प्रतिष्ठा सूक्ष्म जो है वो स्वीकार से मुक्त नहीं पाते। हम मन की बाधाओं में कई कक्षाएं लिए और भी कई कथाएं संदर्भ में हो सकते हैं, लेकिन भक्त लोग विचलित हो गए। मन की बाधाओं पे हम पागल हो जा रहे हैं। उसके बाद बुद्धि की बाधाएं हैं, अहंकार की बाधाएं हैं, और मूल है अहंकार। अहंकार के कारण ही हमारे अंदर बुद्धि आया, बुद्धि के कारण मन आया, और इस मनो एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, और मन के कारण ही विविध शरीर में हम अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए ये अहंकार ही सबसे बड़ा जीत का बाधक है। दूसरे की ज्ञान से हम विचलित हो जाते हैं, अपनी ज्ञान बांटने में प्रवृत्त होते हैं, शिक्षा लेना कम चाहते हैं, शिक्षा देना ज्यादा चाहते हैं, बोलना ज्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। यह सब अनंत जो अवगुण है, निसंदेह आज की राधा रानी के प्राकट्य उत्सव में हम सब भाव से, प्रेम से, विनम्रता से, गुरु की अनुगत्यता में, श्री धाम वृंदावन में श्री राधा वेणुमाधव के चरण सानिध्य में, गुरु तत्व के चरण सानिध्य में, अनंत आचार्यों के चरण सानिध्य में इस रज को साक्ष्य मानते हुए, राधा रानी की चरण छटाओं को साक्ष्य मानते हुए, गुरु तत्व की चरण छटाओं को साक्ष्य मानते हुए हम अनंत बार प्रयासशील हो तथा सर्वोपरि उनकी कृपाओं को ही आधार करते हुए हम यह संकल्प ना ले, ना विकल्प ना ले, निश्चयबद्ध हो कि और गलती ना करे, और निश्चित रूप से अनंत रूप से नाम रूप गुण लीला चरित्रों का अपने जीवन की कण कण में इसका प्रभाव विस्तारित हो, गुरु तत्व के अनुगत्य में हमारा भजन साधित हो, और कोई भी आशा ना रखते हुए केवल गुरु की इच्छाओं को पूर्ति करना है हमारे जीवन का सर्वस्व जो तत्व गुरु है। तो ये राधा रानी के चरणों में बारंबार 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 अनंत बार हम प्रार्थना करें। वे अतिशय कृपालु है, उनके प्राकट्य उत्सव पे तो निसंदेह हमको कृपा सदैव होंगे, और हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, वाचिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जो भक्ति के लिए बाधक है, गुरु शरणागत के लिए बाधक है, राधा रानी वेणुमाधव के शरणागत होने के लिए बाधक है, वो दूरीभूत हो, संपूर्ण रूप से उसका मूलोत्पाटन हो। यही राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करें, उनके नाम निरंतर लेने का प्रयास करें, गुरु तत्व की अनुगत्य में भजन करने का अनंत बार हमारी प्रयास हो, अभ्यास हो, और सर्वोपरि उस अनुसाधनता का हम अपमान ना करें, एवं राधा रानी की इच्छाओं को, गुरु तत्व की इच्छाओं को परिपूर्ति करने में अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित करें, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो, चाहे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ या संन्यास आश्रम का हो। यही हमारा जीवन का ध्येय हो, प्रेय हो और श्रेय हो। यही राधा रानी के चरणों में बारंबार 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 प्रार्थना है, अनंत बार प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतिशय दयालु, अतिशय कृपालु आदि गुरु श्रीमती राधा रानी की जय। वेणुमाधव प्रेयसी वृंदावनेश्वरी करुणामयी श्रीमती राधा रानी की जय। हम सब भक्तों की शरणागत वत्सल श्रीमती राधा रानी की जय। बोलो राधा रानी शुभ प्राकट्य तिथि महामहोत्सव की जय। राधा रानी शुभ प्राकट्य तिथि महामहोत्सव की जय। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। राधा रानी की जय। सखी की जय। हरे कृष्ण। श्री राधा